हमें दीन मिला है गरीब नवाज की वजह से। और जो गरीब नवाज का गद्दार होगा उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, ये बात याद रखना। और हम लोगों से कहते हैं हमारे सरों पर यतीमी के बादल नहीं मंडला रहे हैं, यतीमी का रोना कोई और रोए, हमारे सर पर जब तक दामने गरीब नवाज है हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बेसहारा नहीं है। और एक बात याद रखना, जिसके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके उसके बसाए हुओं को लोग निकाल कैसे सकते हैं। बस बात इतनी है और कुछ नहीं है। हमें अपने बैठने पे नाज नहीं, उनके बसाने पे नाज है। शम्स तबरेज का नाम सुना है गौस पाक के मुरीदों में। मौलाना रोम का नाम सुना है कादरी सिलसिले में। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का नाम सुना है, गौस पाक के खलीफा और गौस पाक के भी खलीफा है। देख लें। और बल्कि दूसरे सिलसिलों में भी जो हैं वो कहीं ना कहीं जा करके गौस पाक का फैजान जरूर आपको मिलेगा। मेरे इमाम कहते हैं मजरा कहते हैं खेती को। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं भी, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं कि मैं तशरीह करूं आला हज़रत के शेर की, मेरी औकात भी नहीं, तालिब इल्म हूं, लेकिन एक इशारा कर रहा हूं। मजरा कहते हैं खेती। क्या? मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर। ये जो खेतियां है ना, चिश्त की खेती, बुखारा की खेती, चिश्त की यानी नक्श, बुखारा यानी नक्शबंद की खेती, इराक की खेती यानी सोहरवर्दियत की खेती, और अजमेर शरीफ का नाम लिया। मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी जितनी खेतियां हरी नजर आ रही है, जिस सिलसिले की भी है, उसमें अगर बारिश बरसी है फैजान करम की से उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मुरीद गौस पाक है। वो सिर्फ मुरीदों के पीर नहीं है, इस पे कभी किसी ने गौर किया है? वो मुरीदों के पीर नहीं है, तवज्जो है, वो मुरीदों के, बोलना पड़ेगा, वो मुरीदों के, वो किसके पीर है पता है? पीराने पीर है, वो पीरों के पीर है। किसके पीर है? पीरों के पीर। जितने मोजज़ात हुजूर के हैं, किसी के हैं? चले तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा, बैठे तो मोजा, सोए तो मोजा, तकल्लुम कुना हो तो मोजा, तबस्सुम रेज हो तो मोजा, अल्लाह अकबर, बल्कि जुल्फ चेहरे पर आ जाए तो मोजा, संवर करके सर पे सज जाए तो मोजा, वो चले तो लाउक्स बेहाजल बलद मोजा, वो तबस्सुम फरमाए तो वन नज्म इज़ा हवा मोजा, वो सफर फरमाए तो सुभान अल्लज़ी असरा मोजा, वो वापस तशरीफ लाए तो वन नज्म इज़ा हवा मोजा, अल्लाह अकबर। उनकी औलाद इन्ना आतैना कल कौसर मोजा, उनकी सीरत बेमिसाल, उनकी सूरत बेमिसाल, अल्लाह अकबर। वो कंकरियों को शऊर गोयाई अता फरमा दे, वो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दे। उनकी निगाहें आगे भी देखती है, पीछे भी देखती है, वो कुलूब भी देखती है, अल्लाह अकबर, और चेहरे भी देखती है, वो रुकू भी देखती है, वो खुशू भी देखती है, वो सजदा करे तो मुआज़ा है, वो बचपन में खेले तो, बल्कि वो बचपन में खेलने से नफरत फरमाए तो मुआज़ा है, वो हलीमा की बकरियों को जंगल ले जाए तो मुआज़ा है, वो हलीमा की बकरियों के पीछे चले तो मुआज़ा है, वो जिब्रील के आगे आगे चले तो मुआज़ा है, वो लिबास बशर में हो तो मुआज़ा है, वो लिबास हकीकत में उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, सफर फरमाए तो मुआज़ा है, हर हर अदा मुआज़ा है, गोया सब मुआज़ा लेकर आए, वो मुआज़ा बन कर आए। ये हुजूर हैं। और गौसे पाक उठे तो करामत, साया मुस्तफा बैठे तो करामत, लेटे तो लोग कहते हैं जैसे बारिश बरसती है ऐसे गौसे पाक की करामतों का ज़हूर होता था। सबकी बात एक तरफ रखो, इब्ने तैमिया जैसा शख्स कहता है, जिसने वहाबियत की दाग बेल डाली है, इब्ने तैमिया कहते हैं कि गौसे पाक की करामत हद्दे तवातुर को पहुंची हुई है। गौर फरमाए, मुखालिफ भी जिसका इकरार और एतराफ करे, ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जल्दी जल्दी पढ़ दूं, रसूलुल्लाह के हाथ पर कसरत से लोग तायब हुए,
साया मुस्तफ़ा गौस आज़म, गौस पाक जब खिताब करते ना, खिताब 70 हज़ार का मजमा होता। कितना मजमा होता? और माइक नहीं था ना, यहाँ तो माइक थोड़ा सा इको फिको इधर उधर हो जाए तो हम माइक वाले से कहते जरा थोड़ा बड़ा, लेकिन ये गौस आज़म है। पहला बंदा जैसे सुनता था, आखिरी वाला 70 हज़ारवां भी वैसे ही सुना करता। सोचे ये और लोग तौबा करके जाते हैं। आज तो हमारे गले बैठ जाते हैं, लोग तौबा नहीं कर पाते। मुरीद लोगों को मुसलमान बनाना तो दूर की बात भाइयों, हम तो अपने मुरीद को नमाजी भी नहीं बना पा रहे। बड़ी माजरत के साथ मैं बात खत्म करने लगा हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मुरीद होते हैं ना, मुरीद, उसको समझ। पहली बात तो चूंकि मेरा ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं है, इसलिए ये बात कहने का मुझे हक है। मैं न सिर्फ कादरियों का हूँ, न सिर्फ चिश्तियों का हूँ, न सिर्फ नक्शबंदियों का हूँ, न सिर्फ अशरफियों का हूँ, न सिर्फ रज़वियों का हूँ, न सिर्फ बरकत, सारी निस्बतें मुझे हासिल है। मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब सुन्नियों का हूँ, सब सुन्नी मेरे हैं। इसीलिए हर खानका में मैं अदब के साथ जाता हूँ और अदब की नियाज पेश करता हूँ। सिलसिले बरकातिया की बरकतें मेरे पास हैं, मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ, शुक्र कर। सिलसिले अशरफिया की बरकतें बुजुर्गों ने नवाजा मेरे पास है। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, रिफाइया, शाज़लिया, तबकातिया, दसूकिया, ऐसे नाम नहीं गिना रहा हूँ, अल्लाह जानता है। इसलिए मैं सिर्फ सुन्नियों का हूँ। अब ये बात कहने के बाद, और ये बात भी कह दूँ, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं। लेकिन आपको एक सच्ची बात कहता हूँ, मुरीद इसलिए नहीं होते कि आप ग्रुप बंदी करें, मुरीद इसलिए होते हैं कि आप ग्रुप का खात्मा करें। अगर आप मुरीद होकर ग्रुप बनाते हैं तो आप मुरीद नहीं हुए, आप मरीज हुए, मरीज। इसलिए कि मुरीद तो वो होता है जो अल्लाह तक पहुंचता है। तवज्जो है आपकी, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुनना। मैं बहुत आपकी खैरखाई की, कब्र की खैरखाई की बात करने लगा हूं। मुरीद जो होता है किस लिए होता है? ताकि अल्लाह तक पहुंचे। और अल्लाह तक कैसे पहुंचोगे? तो सरकार गरीब नवाज, हमारे मुर्शिद गरीब नवाज, हिंदुस्तान में कोई किसी सिलसिले का हो, सबसे पहले वो चिश्ती है, बाद में वो कुछ भी है, क्योंकि हमें दीन मिला है गरीब नवाज की वजह से। और जो गरीब नवाज का गद्दार होगा उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, ये बात याद रखना। और हम लोगों से कहते हैं, हमारे सरों पर यतीमी के बादल नहीं मंडला रहे हैं, यतीमी का रोना कोई और रोए। हमारे सर पर जब तक दामने गरीब नवाज है, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बेसहारा नहीं है। और एक बात याद रखना, जिसके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके, उसके बसाए हुओं को लोग निकाल कैसे सकते हैं? बस बात इतनी है, और कुछ नहीं है। हमें अपने बैठने पे नाज नहीं, उनके बसाने पे नाज है, उनके बसाने पे नाज है। हम तो सूरत औकाब जीते हैं और हर मौसम से हम इंजॉय करते हैं। चील और कौवे और औकाब में फर्क यही है, बारिश होने पे, मौसम बदलने पे चील कौवे घोंसले में घुस जाते हैं, और जो औकाब होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि उसका कोई घोंसला ही नहीं होता, और वो मौसम से इंजॉय करता है, इसलिए कि उसको पता है कि मौसम होता ही है बदलने के लिए। याद रखना, मौसम हमेशा बदलने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए मौसम, इसलिए हर मौसम से इंजॉय कीजिए। बात समझ में आती है? मैं बात की अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद होता है इंसान, और अल्लाह तक पहुंचता कैसे? गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों के दिलों से होकर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहां से है? लोगों के, बोलो कहां से? लोगों के दिलों से। यानी जब तक आप बंदों का दिल खुश नहीं करोगे, तब तक आप अल्लाह तक हक हूँ इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोजा चिल्ला, ये गार वो, ये सब अपनी जगह। जब तक दिल खुश नहीं करोगे अल्लाह नहीं मिलेगा।
सरकार गौ से पाक कहते हैं, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, भाई अल्लाह से कोई गैर नबी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछना वगैरह ये इल्हामी कैफियत हम इसको कहते हैं। एक दिन अर्ज किया, मौला तू कहाँ मिलेगा? तो निदाई अब्दुल कादिर, मुझे टूटे हुए दिलों में तलाश कर, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। बताओ, आज हम दिल तोड़ रहे हैं, क्या दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखना भाइयों, उस वक्त तक नमाजी बनकर कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिलों को जोड़ने वाले नहीं बने। बीवी का दिल आप तोड़ें, बच्चों का दिल आप तोड़ें, पड़ोसियों का दिल आप तोड़ें, गालियां देकर एक दूसरे को काफिर, गुमराह, सुलाकुल्ली, पता नहीं क्या क्या कहते हो मुसलमानों को। भाई जो वाकई उनको कह रहे हो तो आपको सलाम है, लेकिन खुश अकीदा मुसलमानों को अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए ऐसी गालियां देते हो, उसका दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा? एक बात आ गई, लोग कहते हैं हम अल्लाह वालों के मानने, अल्लाह वालों के अरे अल्लाह वाला कब होगा? सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं जितने जमीन पे जर्रात है, उससे ज्यादा रास्ते अल्लाह तक पहुंचने के हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाता है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। एक बात कहूं, सबक सुनाने के लिए हजरत बैठे हैं। मैंने कल भी कहा था, ये मुफ्ती इब्नुल मुफ्ती है और अबुल मुफ्ती, इनके अब्बा भी मुफ्ती है, इनके बच्चे भी मुफ्ती हैं। देख आप सुने,